हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आकांक्षा सिंघल आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी सामग्रियां लेके जाते हैं जो कि हमारे इष्ट देव को पसंद है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी देवी के मंदिर में जा रही हूँ तो मैं उनके लिए श्रृंगार का सामान लेके जाऊंगी, या फिर अगर मैं किसी शिव मंदिर में जा रही हूँ तो मैं उनके लिए बेल पत्र लेके जाऊंगी। तो अपने इष्ट देव या देवी को रिझाने के लिए हम बहुत सारी ऐसी सामग्रियां लेके जाते हैं जो उनके लिए प्रिय है। इस दौरान हम जाने अनजाने ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स या बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि हमारे शास्त्रों के अनुसार एक पाप है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एक ऐसी चीज के बारे में जो भगवान को बहुत प्रिय है, लेकिन जाने अनजाने में हम उसका बहुत अनादर करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आज हम बात करने जा रहे हैं तुलसी जी के बारे में। वही तुलसी जो शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि ये माँ लक्ष्मी का ही रूप है। वही तुलसी जो शास्त्रों के अनुसार ही कहा जाता है कि भगवान विष्णु को ये इतनी प्रिय है कि इसके बिना तो भगवान भोग भी नहीं लगाते हैं। और उसी तुलसी का हम भक्तजन निरादर करते हैं, वो भी मंदिर में जाके। अब वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बांके बिहारी मंदिर में जाओ तो आप ये देखोगे कि वहां पर बहुत सारे ऐसे भक्तजन हैं जो अपनी श्रद्धा अनुसार तुलसी जी की माला लेते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं, ये सोच के कि अगर एक पत्ता तुलसी का भगवान को खुश कर सकता है तो हम अगर तुलसी जी की माला लें जो कि भगवान को बहुत प्रिय है तो वो भगवान को कितना खुश कर सकती है। तो भगवान को खुश करने के लिए, बांके बिहारी को खुश करने के लिए बहुत सारे ऐसे भक्तजन हैं जो कि वहां पर मिल रही तुलसी की माला लेके भगवान को जाके अर्पित करते हैं। और वहीं पर आप ये भी देखोगे कि मंदिर के अंदर तुलसा जी ऐसे ही बिखरी हुई है। तुलसा दल कभी यहीं पड़ा हुआ है, तुलसी की पत्तियां कभी वहां पड़ी हुई है और भक्तजनों के पैर के नीचे आ रही है वो। इवन ब्रह्म वैवर्त पुराण, जिसके अंदर तुलसी जी की सारी कथा लिखी हुई है कि किस तरह से उनका जन्म हुआ या फिर शालिग्राम जी से कैसे उनका विवाह हुआ, तो उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु जी ने उनको वरदान दिया था कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, सर्व पूज्य हो। तीनों लोकों में जितने भी देवता हैं उनके पूजा में आने वाली जितनी भी सामग्रियां हैं, चाहे वो कोई भी पत्ते हो या पुष्प हो, उसमें से सर्वश्रेष्ठ आपको माना जाएगा। तो आप ये सोचिए कि जिस तुलसी को भगवान नारायण, भगवान विष्णु अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और सिर्फ भगवान नारायण नहीं बल्कि जितने भी देवतागण हैं वो अपने मस्तक से लगाते हैं, वो तुलसी जी हम श्रद्धालुओं के पैरों में आती है। और सिर्फ पैरों में नहीं आती, बल्कि अगर हम झाड़ू लगाएं बांके बिहारी मंदिर में तो बहुत सारी ऐसे तुलसा जी हैं जो कि झाड़ू के द्वारा डस्टबिन में डाली जाती है। डस्टबिन में क्या, आप नालियों के अंदर भी देखो तो आपको एक दो पत्ते तो वहां पर भी दिख जाएंगे, या वहां पर कोई कीचड़ जमा है तो वहां पर भी आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो तुलसा जी जो कि भगवान विष्णु की प्रिय है, जिसको शास्त्रों में विष्णु प्रिया बोला गया है, वो तुलसी जी जो हम भगवान को अर्पित करते हैं ताकि वो खुश हो जाए, और उसके विपरीत हम क्या कर रहे हैं, हम उसी तुलसी जी का अनादर कर रहे हैं। अब ये जो संज्ञा दी है हरि प्रिया, ये मैंने खुद ने नहीं दी बल्कि हमारे बहुत सारे ऐसे पुराण हैं जो बताते हैं कि तुलसी जो है वो हरि प्रिय है। जैसे कि पद्म पुराण में लिखा गया है कि तुलसी को शालिग्राम के साथ पूजा जाता है और भगवान विष्णु की प्रिय है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखा गया है कि तुलसी देवी श्री लक्ष्मी का रूप है और भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी है। स्कंद पुराण में भी इसका विवरण है कि तुलसी हमेशा भगवान विष्णु की प्रिय है और श्री लक्ष्मी का रूप है। अकॉर्डिंग टू द पुराण हम ये देख सकते हैं कि तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है और हरि की प्रिय मानी गई है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर तुलसी के पत्ते की जगह कोई 500 का नोट पड़ा होता, या 500 का नोट छोड़ो 5 रुपए भी पड़े होते, तो क्या आप उसको इग्नोर करते? आप तुरंत ही उस रुपए को या उस सिक्के को उठाते और कहते माँ लक्ष्मी का हम अपमान नहीं कर सकते, इससे तो लक्ष्मी जी का अनादर हो जाएगा, हे भगवान ये हमारे पैरों के नीचे आ गई है। तो झट से हम या तो उसको अपने जेब में रख लेते हैं, या फिर हम मंदिर में चढ़ा देते हैं, या फिर किसी जरूरतमंद को दे देते हैं। तो अगर हम लक्ष्मी जी का अपमान नहीं कर सकते तो यहाँ पर तुलसी जी जो लक्ष्मी का रूप मानी गई है उसका अनादर हम किस तरह से इग्नोर कर देते हैं? आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने इग्नोर वर्ड यूज किया, क्योंकि वहीं पर ही देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे भक्तजन हैं जो कि इस चीज को बहुत ही हल्के में लेके इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं हम कितने ही पत्ते उठा के हम ऊपर रख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इन चीजों को लेके। पर उसके अलावा ऐसे बहुत सारे श्रद्धालु हैं जिनसे ये इग्नोर किया ही नहीं जाता। वो तुलसी जी की पत्ते उठाते हैं और उसको उचित स्थान पर रख देते हैं।
पर उसके बाद होता क्या है, उसके बाद भी तो वो सारे पत्ते नीचे गिर के कूड़ेदान में ही जाते हैं। और ये तो मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है बांके बिहारी मंदिर का या फिर वृंदावन का। पूरे भारत में जितने भी हरि मंदिर है आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं कि जहाँ पर भी तुलसी की माला मिल रही होगी वहाँ पर आपको हो सकता है कि इस तरह से तुलसी की पत्तों का अनादर भी दिख रहा हो। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्रद्धालुओं को जब तुलसी माला भगवान के चरणों से लग के वापस मिलती है तो घर लाके भी तो वहाँ पर अनादर ही होता है। वो या तो ऐसे ही रखी जाती है जिसकी वजह से वो सड़ जाती है, या फिर कई लोग तो उसको चाय के अंदर उबाल के पी लेते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ तर्क हमारे पुराणों में दे रखा है, हमारे बहुत सारे ग्रंथों में दे रखा है कि क्या तुलसी जी को हमें उबालना चाहिए या उसको दांतों से चबाना चाहिए कि नहीं चबाना चाहिए। और यहाँ पर सिर्फ मैं शास्त्रों की बात नहीं करूंगी बल्कि इसका साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों तुलसी जी के पत्ते को दांत से नहीं चबाना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो ये कहते हैं कि ये हमारी माँ है और अगर हम इसको दांतों से चबा के खाएं तो ये एक तरीके से उनका अपमान करना हुआ। पर इसका हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है, लेकिन साथ में इसका कोई साइंटिफिक रीजन भी है। अब जो शास्त्रों में वर्णन है वो है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में लिखा गया है कि तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है। जो व्यक्ति तुलसी के पत्रों को दांतों से तोड़ता है उसे भगवान कभी भी आशीर्वाद नहीं देते। एंड एज यू नो तुलसी एक मेडिसिनल प्लांट है, तो हमारे साइंस में भी तुलसी के बारे में लिखा हुआ है कि आपको कभी भी इसको चबा के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इसको चबा के खाएं तो ये आपके दांत खराब कर सकती है, हमारे पेट में एक एसिडिक रिएक्शन कर सकती है, हमारे मुंह में जलन कर सकती है। तो ये सारे नुकसान बताए गए हैं साइंस में। अब हम बात करते हैं कि शास्त्रों में और साइंस में क्यों मना किया गया है कि तुलसी जी को चाय में उबाल के नहीं पीना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ये कहा गया है कि तुलसी जी को कभी भी जलाना नहीं चाहिए, या इन अदर वर्ड्स हमें कह सकते हैं कि कभी भी इसको उबाल के नहीं पीना चाहिए, ना खाना चाहिए। एंड इन साइंस बहुत सारे से रिसर्च पेपर्स हैं जो कि ये बताते हैं कि अगर आप चाय के साथ तुलसी के पत्ते को उबाल के पियो तो क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये बताया गया कि चाय के अंदर कैफीन होता है और तुलसी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे रासायनिक तत्व है, जब ये दोनों मिक्स होते हैं, जब ये दोनों मिलते हैं तो ये चाय को और एसिडिक बना देते हैं। और जब आप इसको लेते हो तो आपके पेट के अंदर बहुत सारे ऐसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती है या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि तुलसी के पत्ते के अंदर बहुत सारे ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं। तो अगर आप उसको चाय के साथ मिक्स करके पीते हो तो वो तत्व खत्म हो जाते हैं और जो आपको इसका लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो चाहे आप उसको साइंटिफिक रीजन मानो या फिर आप अपने भावना के अनुसार चलो या फिर उसको आप अपने शास्त्रों के अनुसार मानो, तो तीनों केस में ही तुलसी जी को कभी भी चबाना नहीं चाहिए या कभी भी उबाल के, स्पेशली चाय के साथ उबाल के नहीं लेना चाहिए। तो या तो आप तुलसी माला को घर पे लेकर आए एज अ प्रसाद या फिर आप मंदिर में चढ़ाएं। एट लास्ट होता तो अपमान ही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो एक ही है कि आप पूरी माला चढ़ाने की जगह अगर एक पत्ता भी भगवान हरि को अर्पित कर दोगे तो भगवान हरि उसमें भी खुश हो जाएंगे। ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखा हुआ है। ये कहा गया है कि आप हजारों घड़े अमृत से भी अगर श्रीहरि को नहला दे तो भी वो इतने प्रसन्न नहीं होंगे जितना प्रसन्न वो एक पत्ता तुलसी चढ़ाने पे होते हैं। तो आगे जब भी आप किसी मंदिर जाएं तो कृपया करके जो तुलसी जी की माला है उसको अवॉइड करें। इसकी जगह आप जो भी भोग लेके जा रहे हो उसके अंदर एक छोटा सा पत्ता आप तुलसी जी का रख के भगवान को अर्पित करें। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ें होती है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। अब इस वीडियो को हम यही विराम करती हूँ। आशा है कि आप जब भी अगली बार मंदिर जाएं तो आप ऐसी गलती ना करें। साथ में ही बहुत सारे ऐसे आपके मित्रगण हैं जो ऐसी गलती कर रहे हैं, तो उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।